हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हो भाई? आप प्यारे बच्चों एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? ओके। तो दोस्तों फाइनली परसेंटेज टॉपिक की तरफ अपन आज से अपनी कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा अर्थमेटिक अंकगणित का आप लोग कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ रेशो का सारा कंसेप्ट अपन लोगों ने पूरा पढ़ लिया। रेशो पर बेस जो भी जानकारियां बन सकती हैं, रेशो पर बेस जो भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं दोस्तों, वो सारा गेम आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चों को ये रेशो का पूरा कंसेप्ट बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया प्रकार से समझ में आया होगा। तो मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों आज की क्लास से हम ना आपका अर्थमेटिक का सेकंड फेज कह सकते हैं इसको अपन। बेटा एक फेज पूरा हो गया, अब सेकंड फेज अपना आज से स्टार्ट होने वाला है, जिसका दोस्तों नाम है परसेंटेज, प्रतिशतता। दोस्तों परसेंटेज टॉपिक पे मैं आपको बता दूं कि हम एक साथ कितने टॉपिक कवर करेंगे। तो परसेंटेज, परसेंटेज के बाद में दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, और दोस्तों इस लाभ हानि के बाद में डिस्काउंट। इतने टॉपिक आप सबके एक साथ कंप्लीट चलेंगे। प्रत्येक टॉपिक में दोस्तों आपको परसेंटेज का यूज समझ में आएगा। SICI पढ़ेंगे तो भी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो भी परसेंटेज, डिस्काउंट पढ़ेंगे तो भी परसेंटेज। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि परसेंटेज टॉपिक का जो लेवल आपको पढ़ाया जाएगा वो प्री में भी काम आएगा, वो मेंस में भी काम आएगा। हर एक पेपर का बेटा लेवल यहां क्लियर होगा। मैं आपको केवल प्री के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल मेंस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं आपको कंप्लीट टॉपिक सिखा रहा हूं। तो हर एक कहानी आपको यहां समझ में आ जाएगी, हर एक पॉइंट आपको यहां समझ में आ जाएगा। नए पुराने सभी बच्चों को समझ में आएगा बेटा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन रेशो भी आज आप पढ़ लोगे तो आपके लिए ज्यादा कंफर्ट रहेगा। अगर आप परसेंटेज से आज से स्टार्ट करते हैं तो भी बेटा आप सारा कंसेप्ट, तो भी बेटा सारी बातें आपको समझ में बहुत बढ़िया से आएंगी। थोड़ा प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन सीख जाओगे सारी बातों को यकीनन। तो सब बच्चे बेटा पेन कॉपी लेकर तैयार हैं, स्टार्ट करें भैया अपन। ओके दोस्तों परसेंटेज टॉपिक का सीजीएल में आपकी शीट से क्वेश्चन मैच थे, बिल्कुल होंगे बेटा। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल कोई भी एग्जाम दोगे हमारी इन शीट से ही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं सारे। इनसे बाहर का कोई कंटेंट आपको किसी एग्जाम में नहीं मिलेगा बेटा। प्यारे बच्चों परसेंटेज टॉपिक को देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, लेवल 0 से बात बता रहा हूं, क्या कहानी होती है सुनिएगा। देखो बेटा परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट का मतलब होता है प्रति प्लस शत। ये जो शत है ना, शत, इसका बेटा मतलब होता है सैकड़ा। सैकड़े का मतलब होता है बेटा 100। प्रतिशत का मतलब होता है बेटा 100 पर कितना, 100 पर कितना, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। जैसे कि आप एक बात समझो बेटा, हमारी एक दुकान है, हमारी एक शॉप है, ये मान लो मार्केट में मेरी एक दुकान है जिसका नाम है एनडी किड्स जोन, ठीक। अब दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए मेरी दुकान पर कोई कस्टमर आया, कोई कस्टमर आया तो उसने कहा दोस्त भाई साहब आपकी दुकान पे सामान के खिलौने मिल जाएंगे। मैंने कहा भाई मिल जाएंगे। तो कह रहे कि हम तो आपके परिचित हैं, हम तो आपके मिलने वाले हैं, क्या हमारे लिए कोई खास डिस्काउंट भी है क्या, क्या हमारे लिए कोई ऑफ भी है क्या? तो मैं अब ऑफ क्या कहता, मैंने उनको बोल दिया कि जाओ आपके लिए 10% का ऑफ है। 10%, 10% का ऑफ है बेटा। 10% का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब यह हुआ कि 100 रुपए पर 10 रुपए की छूट। 100 रुपए पर 10 रुपए की छूट है। 10%, परसेंटेज का साइन लग गया ना, परसेंटेज का साइन लग गया ना, तो इसका मतलब है 100 रुपए पर 10 रुपए का डिस्काउंट। अब दोस्तों मेरी बात समझना, मेरी शॉप पर एक आर्टिकल था, उसका एमआरपी था 500 रुपए। अगर उस पर एमआरपी 500 रुपए है और बेटा मैं अगर 500 का 10% अगर ज्ञात करता, 10% अगर ज्ञात करता, तो मुझे बताओ ज्ञात करने का तरीका क्या होता कि 500 गुणा 10% था ना, परसेंट का साइन लगाओगे, हटाओगे बेटा, बटा में 100 आ जाएगा। परसेंट का साइन हटाओगे, बटा में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, आपका डिस्काउंट बन जाएगा 50 रुपए। कि 500 रुपए की चीज पर
मैं आपको 50 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, यानी कि दोस्तों ये वस्तु आपको 450 रुपए की बेची जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। परसेंटेज ज्ञात करने का बड़ा साफ साफ इजी सा मतलब होता है कि जिस चीज पर जितना भी प्रिंट है उसका अपन 10% आपको काट देंगे, 10% आपको उसका डिस्काउंट कर देंगे। दोस्तों एक बात और समझो, एक बार ना एक बच्चों का एग्जाम हुआ, मैंने क्लास में कुछ बच्चे थे, इनका एक एग्जाम लिया, ठीक। अब टोटल मार्क्स समझिएगा, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, और ये है दोस्तों परसेंटेज काउंट करना, ठीक। अब मेरी क्लास में एक बच्चा था ए, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था ए। दोस्तों ए का पेपर था 100 नंबर का, ए का दोस्तों पेपर था 100 नंबर का, 100 नंबर का ए का टोटल मार्क्स का पेपर था, ठीक है बेटा। इसमें एक बालक ए 80 नंबर लेकर आया, एक बालक ए 80 नंबर लेकर आया, तो 100 में से 80, क्या डायरेक्ट बताओ 80% नंबर आए? डायरेक्ट बताओ 80% नंबर आए। लेकिन आपने कहा जी तरीका बताओ सर 80% कैसे आया? तो सुनो बेटा, तरीका ये होता है कि आपके नंबर कितने आए? 80। कितने में से? आप कहोगे 100 में से। कितने में से आए? तो हम कहेंगे 100 में से आए, 100 में से आए, और गुणा में 100 लगाकर परसेंटेज कर देते हैं, गुणा में 100 लगाकर परसेंटेज कर देते हैं। देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 100 से गुणा करके परसेंटेज लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, आपका रिजल्ट आया 80%। आपने कहा जी हाँ। अच्छा एक बालक बी था, बी का पेपर दोस्तों 500 नंबर का, और 500 नंबर में से ये लेकर आया 450 नंबर। बेटा 500 में से 450 नंबर लेकर आया है, तो क्या आप ये बता पाओगे कितने परसेंट आया? तो हम कहेंगे जी हाँ सर बता सकते हैं। 450 नंबर आए, 500 में से आए, गुणा में 100 करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटोगे 90, इस बालक के 90% नंबर आए हैं। क्या आपको परसेंटेज की बात समझ में आई? बहुत बढ़िया वर्मा, शानदार। एक बालक सी है, सी बेटा सी में मैंने आपको बताया इसका पेपर था 800 नंबर का, 800 में से नंबर आए हैं 680। क्या आप सारे बच्चे मुझे बता सकते हो क्या कि कितने परसेंट नंबर लेकर आया है बंदा? 680 नंबर लेकर आया, तो परसेंटेज ज्ञात कर सकते हो क्या? 680 बटे 800 गुणा 100 करके परसेंट लगाना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 8 8 64, 8 5 40, 85% नंबर लेकर आया है। दोस्तों बताओ परसेंटेज होता क्या है? ये तो आपको बात समझ में आ गई। 85% का मतलब प्रत्येक 100 नंबर में से 85 नंबर लेकर आया है, 200 में से 170 नंबर लेकर आया है। परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों 100 पे काउंट करना। देखिए मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था ए मुझे कहता कि सर मेरे नंबर ना 85% आए, तो मैं ये बात समझ लूंगा कि अगर टोटल मार्क्स 100 रहे होते तो ए के नंबर 85 रहे होते। भाई 85% का मतलब यही होता है। टोटल नंबर अगर 200 रहे होते तो 200 का मतलब ये 170 नंबर लेकर आता। अगर 300 नंबर रहे होते तो 300 का 85% दोस्तों 255 नंबर लेकर आता। ऐसे 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 कुछ भी काउंट कर सकते हैं। कहने का मतलब अभी तक मैंने आपको इतना बताया दोस्तों कि परसेंटेज इज इक्वल टू 100 पर काउंट करना। परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर काउंट करना। 100 रुपए की चीज पर आप जो काउंट करते हैं दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। इतनी बातें सबके लिए क्लियर है? बहुत बेसिक सी बात है बेटा ये तो। मैंने कोई टफ जानकारी तो आपको बताई नहीं, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात बताइए। आप कहोगे जी हाँ सर इसमें तो दूर दूर तक का कोई डाउट नहीं है, 100% ये बात हमारे लिए क्लियर है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये बात हम लोगों ने समझ ली। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। क्या मतलब है? मेरी बात को समझो बेटा, मेरी बात को एक बार समझना। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि 150 का 10% ज्ञात करना। अरे ज्ञात मत करना एक बार, कहीं 15 उत्तर में बोलने लग जाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं एक बार मेरी बात को समझो, एक बार मेरी बात को ध्यान से पढ़ लो बेटा। देखो ये जो अब इस बात का मतलब होता है ना, इस बात का मतलब 10% का मतलब क्या होगा कि आपने गुणा में 10 किया और बटा में 100 कर दिया। जब परसेंटेज का साइन हटाओगे
तो बटा में 100 करना पड़ेगा ना, आप कहोगे हाँ। एक जीरो से एक जीरो काटना पड़ेगा, आप कहोगे हाँ। तो कुल मिलाकर आपका जो कंक्लूजन निकला क्या बच्चों, 150 गुना 1/10 करना पड़ेगा। क्या बताओ, 150 गुना 1/10 करना पड़ेगा। तो यहां से मैंने एक बात का कंक्लूजन निकाल लिया कि 10% को मैं फ्रैक्शन में 1/10 भी कह सकता हूं। पार्टनरशिप की सेकंड शीट मैंने प्रोवाइड करवा दी है, चेक करो, अपडेट सेक्शन में मिल जाएगी। एक बार टॉपिक करने दो, बीच में ध्यान मत करूंगा। 10% का मतलब बेटा डायरेक्टली 1/10 कह सकते हैं ना। किसी चीज का 10% ज्ञात करना हो या 1/10 से मल्टीप्लाई करना हो, देखो बेटा ये जो चीज है ना, इसका नाम है परसेंटेज, और ये जो चीज है इसका नाम होता है फ्रैक्शन। तो मैं आपको आज की क्लास में परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परसेंटेज कोई भी वैल्यू आए उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई भी आपके पास फ्रैक्शन वाली चीज आए उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम दोस्तों इस बेसिक एबीसीडी पर काम करने वाले हैं। आज दोस्तों मैं आपके सामने इस कहानी पर पूरी पर विचार करने वाला हूं, ठीक है। जैसे आप मुझे कुछ आसान आसान चीजें बताइएगा। जैसे दोस्तों मैं आपको कहता हूं कोई चीज का 1/2 करना है, 1/2 आधा भाग, तो आधा भाग क्या दोस्तों 50% के इक्वल होता है क्या, 50% के इक्वल होता है। देखो ये बात ध्यान रखना, ये बात बेटा पता रखना कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है, 100%। जैसे आपसे मैं कहूं कि 5 का 100% कितना होगा, तो 5 का 100% 5 ही होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 20 का 100% कितना होगा, तो 20 ही होगा। आपसे हम कहते हैं 5000 का 100% कितना होगा, तो 5000 ही होगा। प्रत्येक संख्या अपने आप में पूर्णतया 100% होती है, ठीक है। अच्छा 1/2 जो फ्रैक्शन है, मैं चाहता हूं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो बेटा क्या आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा सकते हो। आप कहोगे हाँ सर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से काटूंगा तो 50% बन जाएगा, तो 1/2 को मैं 50% भी कह सकता हूं। आपने कहा सर रिवर्स बता दो एक बार, तो रिवर्स देखो बेटा 50% था, अब परसेंटेज का अगर मैं साइन हटाऊंगा तो गुणा में 1/100 करना पड़ेगा, तो मैं इसका 1/2 लिख सकता हूं। बेटा मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1/2 कहो या नंबर का 50% कहो, बात एक ही होती है। इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। चूंकि 50% तो बहुत इजी होता है, बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन जब हमारे सामने बड़े टेढ़े मेढ़े बड़े विचित्र प्रकार के परसेंटेज आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन का मेथड आपके लिए एक रामबाण इलाज बनकर आता है। अगर बेटा आपके सामने पेपर में कोई कॉम्प्लेक्स प्रकार की जानकारियां आ जाती हैं तो उनको आसान करने के लिए हमारे लिए परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन बड़ा जरूरी है। क्लियर यहां तक की बात, साथ साथ बोलते रहिएगा, इतनी बात क्लियर है। बिल्कुल बताऊंगा बेटा, बेसिक से बहुत ही आसान प्रकार से एक बार समझो। ये आपके सामने बेटा परसेंटेज की टेबल है, आप एक बार के लिए पेन कॉपी छोड़ दीजिएगा। बच्चों मेरे को आपके सिलेक्शन की बहुत चिंता है, मैं आपके सिलेक्शन के लिए काम करता हूं। ये जो आपके सामने टेबल है बेटा, इसको आप लोग लिखना मत, इसको बेटा आप लोग नोट मत करना। ये टेबल मैं सारी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा, ये सारी टेबल बेटा मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा। और एक बार मैं आपको बेटा ये दिखाना चाहता हूं कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको क्या चीज मिलने वाली है और कैसे इस पर काम करोगे, ये बात आपको एक बार देखनी है। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, 1 सेकंड का वेट कीजिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। सुनो एक बार, देखो जो मैं आपको टेबल दूंगा ना बेटा, वो कुछ इस प्रकार की होगी। ये कुछ इस प्रकार, देखो इसमें सबको लिखा होगा, 1 का मतलब 100% होता है, 1/2 का मतलब 50% होता है, 1/3 का मतलब 33 सही 1, ऐसा पूरा लिखा हुआ है। ऐसा सब कुछ बेटा साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे बेटा पूरी जानकारी आपको साफ साफ लिख कर दी गई है, ठीक है। अब आपने कहा जी हमने तो याद, आपने लिख कर दे दिया, हम लोग इस पर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो मैंने बेटा साथ में ना आपको एक शीट और भी प्रोवाइड करवाई, देखो ये वाली। अब ये मैं आपको दूंगा, देखो आज दूंगा, इसमें क्या है खाली है। अब आप लोगों के पास ना एक शीट तो पूरी मतलब लिखा हुआ मिल गया, उसका प्रिंट आउट अपने पास सेव रखना। दूसरे वाली ये शीट है, इसको बेटा आप प्रिंट आउट निकाल के 4-5 कॉपी अपने पास रखना, या पेंसिल से करो तो बढ़िया बात है। जैसे 1 का मतलब आपने लिख दिया 100%,
डेसिमल में भी इसको 100 ही बोलते हैं। 50 का मतलब आपने बोला 50, डेसिमल में भी 50 ही बोलते हैं। तो 33 सही 1/3% बोलते हैं, 33.33% बोलते हैं। ये चीजें आपके काम आएंगी ऐसे, इसलिए बेटा मैंने आपको पूरी पीडीएफ बनाकर दे दी है ताकि आपको वर्कआउट करने में दिक्कत नहीं आए। एक छोटी सी बात और समझना, बच्चे कहेंगे गुरुजी ये कुछ इसमें रेड क्यों है, कुछ इसमें ब्लैक क्यों है, कुछ इसमें रेड क्यों है, कुछ इसमें ब्लैक क्यों है। तो बेटा जो रेड वाले हैं ना, ये अपने काम में ज्यादा आते हैं, क्वेश्चंस में इनका यूज ज्यादा आएगा। जो ब्लैक वाले हैं दोस्तों, इनका यूज एग्जाम में कम आएगा। काम तो सारे ही आएंगे लेकिन कुछ ज्यादा और कुछ कम आएंगे। बस इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए आपको ये पीडीएफ पूरी प्रोवाइड करवा दूंगा। बेटा प्रैक्टिस आप भरपूर कीजिएगा। अगर तुम्हारी टेबल वाली कंसेप्ट की बात स्ट्रांग हो गई ना, तो प्यारे बच्चों आप मेरी बात पे यकीन मानना, आपको एसआई सीआई, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस पढ़ने का मजा आ जाएगा। अगर ये परसेंटेज में आपको दिक्कत रह गई, फिर तो बेटा दिक्कत रहेगी। हर सवाल पे रिपीट चिल्लाया करोगे, फिर आप हर क्वेश्चन पे रिपीट चिल्लाया करोगे। सुनो बेटा, मैं आपसे देखो, ये परसेंटेज की टेबल है। देखो ये 1/2 है, कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। मैंने कैसे बनाया है, तो 1/2 का 100 से गुणा कर दीजिए, 2 से काटोगे 50 बन जाएगा, तो इसको बोल सकता हूं 50%। 1/2 का दोस्तों मतलब होगा 50%, और डेसिमल में भी 50% ही कहते हैं। क्लियर? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। बेटा 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, और इस 1/3 को हम 33.33 कह सकते हैं। बेटा आप देखो किसी सवाल में आपके सामने 33.33% निकालो या 33 सही 1/3 लिखाओ, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। तुमसे एग्जामिनर 1/3 करवाना चाहता है, तुमसे एग्जामिनर 1/3 करवाना चाहता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपको किसी सवाल में ऐसा बोलूंगा कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 33 सही 1/3% बचाता है। तो इस बात का मतलब मैं ये समझता हूं कि व्यक्ति 1/3 बचाता है। 1/3 बचाता है मतलब 3 रुपए अगर कमाकर लाता है तो 1 रुपए की सेविंग करता है। तो इसका मतलब बाकी के 2 रुपए खर्चा करता है क्या? बाकी के 2 रुपए खर्चा कर देता है आदमी। ऐसे दोस्तों हमारी टेबल काम करेगी, ऐसे दोस्तों हमारी टेबल यूज आएगी। हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आ गई बात समझ में? 1/4 का दोस्तों मतलब होगा 25%, या मैं रिवर्स भी कह सकता हूं 25% का मतलब होगा 1/4। आप कहोगे हाँ सर। 1/5 का मतलब दोस्तों 20% होगा, और डेसिमल में भी 20 पूरा ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 16.66%। अगर मैं आपसे कहता हूं एक आदमी ने इतने परसेंट खर्चा किया, तो इसका मतलब होता है कि 1/6, 6 रुपए में से 1 रुपए का खर्चा करना। क्या बच्चों यहां तक की बात आपको समझ में आई क्या? 1/2, 1/3, 1/4। 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। आपने कहा सर हम ये बात बना कैसे पाएंगे? देखो मेरी बात समझो, 1/6 था, आपने कहा परसेंटेज में कैसे बनाऊंगा? तो 100 से गुणा करके परसेंट लगा लो। वैसे तो आप याद ही करना, लेकिन तरीका बता रहा हूं। 2 से काट लो 50, 2 से काट लो 3, तो 50/3% बन गया। 3 का भाग दूंगा 16 बार जाएगा, तो 16 सही 2/3% बन गया। एक ही बात है। डन? बड़ा ही बेटा आराम से, बहुत लो स्पीड में, बहुत बेसिक से चल रहा हूं, कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब है ये 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। आवश्यकता पड़ने पर इसको 33.33 भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/4 का दोस्तों मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब होता है दोस्तों 20%, 1/6 का दोस्तों मतलब होगा 16 सही 2/3%, या मैं इसे 16.66% भी कह सकता हूं। बिल्कुल सर, यहां तक की बात में हमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों 1/7 का मतलब समझ लो भाई। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/3। बेटा लगभग होता है 33.333333 चलता है बेटा, तो 0.333333 का मतलब 1/3 ही होता है। आप ये बात यूं समझ लीजिए कि अगर 33.3333 बेटा ये इनफिनिट टाइम तक होता है, इसका मतलब होता है 33 प्लस 3 के ऊपर ये बार है, बार का मतलब होता है 1/9, तो बार से काटोगे 3 बार कटेगा, तो
इसका मतलब बन गया 33 सही 1/3। 33 या 99 और एक 100/3 परसेंटेज में अगर चेंज करोगे तो बटा में 1/100%। ये तो ऑलरेडी अपना फ्रैक्शन में था और परसेंटेज में बनाओगे बेटा तो क्या 1/3 ही बन जाएगा। बात तो वही आ गई। 0.3333 वो रिक्यूरिंग होता है बेटा, सीधी सी बात है। ठीक है। अच्छा जी, 1/7 का मतलब क्या होता है? 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। कैसे बना ये अब बताने की नीड नहीं है बेटा। मैंने ना 100 को 7 से भाग दिया तो 14 7 98, 14 सही 2/7 बनेगा। क्या अब आपको क्लियर हो गया? 14 सही 2/7 और 14.28 का मतलब एक ही होता है। 14.27 और 14.28 का मतलब एक ही होता है। 14.27 14 सही 2/7 और 14.28 का मतलब एक ही होता है। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। इसे आप बोलते हैं 12.5%। इनको बेटा बार बार लिखना होगा, इन पे आपको बार बार वर्कआउट करना होगा, इन पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1/9, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 को लिख सकते हैं 11.11, 11.11, 11.11 इज द करेक्ट आंसर। आ रही है बात समझ में? आपने कहा सर 1/10 का मतलब क्या होगा? 1/10 का मतलब होगा 10% और 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11, 9.09, 9.09%। बेटा एक बार रिपीट करना चाहूंगा, 1/7 का मतलब क्या होगा? तो आपका रिप्लाई आना चाहिए 14 सही 2/7%, या इसी चीज को अपन 14.28% बोल सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे 14.28% ज्ञात करना हो ना तो मैं डायरेक्ट 1/7 करूंगा। 1/7 करते ही मेरे सवाल का उत्तर तैयार आ जाएगा। 1/8 का मतलब होगा बेटा 12 सही 1/2%, या आप लोग पॉइंट में बोल पाएंगे 12.5%। 1/9, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9, या इसे आप बोल पाओगे 11.11। रटने आपको पढ़ेंगे हर हाल में। 1/10 का मतलब होगा बेटा 10%। फ्रैक्शन में 10, 1/10 था, परसेंटेज में 10 ही आएगा। 1/11 का मतलब 9 सही 1/11, यानी कि दोस्तों 9.09, 9.09। 1/11 तक की बात मैं आपको बता चुका हूं। 1/11 तक का पॉइंट मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अच्छा, इसके बाद थोड़े आगे और देख लें। क्या आपको ये आइडिया है 1/12 क्या होता है? बेटा 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3 को लिखते हैं 8.33% ऐसे। अब आपने कहा सर 1/13 को कैसे याद करें? अरे अगर तुम्हें डायरेक्टली याद नहीं हो पा रहा, आपको लगता है कि एक बार में नहीं कर पा रहे, तो बेटा देखो आप ना ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म कर दिया। 13 7 91, 7 सही 9/13% आ गया। 7 सही 9/13% आ गया। फ्रैक्शन में बदलना कोई टिपिकल काम नहीं है दोस्तों, बस जानकारी को एक बार पढ़ना आना चाहिए, जानकारी का ढांचा आपको समझ में आना चाहिए, ये बात जरूरी है। आपने कहा सर ठीक है, हम कुछ कुछ सवालों पे करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों 1/13 का मतलब क्या होगा? 7 सही 9/13। 7 सही 9/13 का मतलब हो गया 7.69। ये 69 कैसे आया? मैंने 9 में 13 का भाग किया है। बेटा वॉइस का कोई लैग तो नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, एक मिनट रुको बेटा। बेटा वो क्या है, लैग नहीं है एक्चुअली, बाहर ना कारपेंटर से काम चल रहा है बेटा ऑफिस में। मैंने बताया था ना ऑफिस का अपने थोड़ा काम चल रहा है जो रिनोवेशन का, तो उसी में थोड़ा सा बेटा ठक ठक की आवाज आ रही है, वो थोड़ी बहुत आएगी। सुनो अच्छा बेटा सुनो, एक बार ध्यान रखिएगा। कल बेटा कल 25 अगस्त है। कल आपकी ये मैथ्स वाली क्लास बेटा 4 बजे वाली क्लास कल के लिए ऑफ रहेगी। बेटा 4 बजे वाली क्लास कल के लिए ऑफ रहेगी। कल हमारे लड्डू का हैप्पी बर्थडे है बेटा, कल हमारी बिटिया का जन्मदिन है, तो उसके लिए बेटा कल की क्लास ऑफ रहेगी। कल शाम को हम थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे, इसलिए बेटा अपनी कल की क्लास नहीं रहेगी ना। आप लोग परसेंटेज पे खूब वर्कआउट करना बेटा, आप परसेंटेज पे खूब वर्कआउट करना, परसेंटेज पे खूब बेटा मेहनत करना बढ़िया से, ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए।
हाँ मैं आपको बेटा पिक्स दिखा दूंगा बिटिया के बर्थडे की, जरूर। मिलना पॉसिबल नहीं है बेटा, बिटिया घर पे है, मैं ऑफिस में हूँ। हमारे ऑफिस का थोड़ा घर का डिस्टेंस है, दोनों चीज दूर दूर है बेटा, थोड़ी सी अभी पास नहीं है। सुनो, 1/13 का मतलब होता है 7 सही 9/13, 7.69। ठीक। 1/14 बेटा, 1/14 बहुत काम आता है। 7 सही 1/7, 7.14 बोलते हैं, 7.14, 7.14 कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा बेटा यहाँ 5 कर लीजिएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 प्रिंटिंग मिस्टेक है, शीट में चेक करना, यहाँ 5 ही आना चाहिए। ठीक बेटा, 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3। हाँ बेटा बताऊंगा शिल्पा जी, एक बार करते जाओ। 1/15 का मतलब होता है 1/15 का 6 सही 2/3, और ये बहुत काम आएगा 6.66%, 6.66% आपके काम आएगा, 6 सही 2/3% आपके काम आएगा। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि ये टेबल कैसे क्रिएट की जा रही है, आपको ये तो पता लग गया ये टेबल कैसे बन रही है। हाँ, ये फॉर्मेशन करना अगर बेटा 5 घंटे लगाने पड़े तो भी लगाना। अगर तुम्हें मैथ्स में स्पेशली अर्थमेटिक में कमांड चाहिए तो इन चीजों को दिमाग में छाप डालना भाई, ये बातें मस्तिष्क में छपानी चाहिए। 1/16 का मतलब 6 सही 1/4, या इसे बोलते हैं 6.25%। 1/17 का मतलब होता है 5 सही 15/17, तो ये बन गया जी 5.88%। निखिल कह रहे हैं कि बताओ ये कैसे बना। बेटा कैसे का तो क्या बताऊं, डिवाइड करके बना भाई, कोई शॉर्टकट थोड़ी है, डिवाइड करके बनाया। हेलो, हाँ जी गुड इवनिंग। अभी एक्चुअली मेरी क्लास चल रही है ना, आप मुझे फोन कीजिए 6 बजे के बाद। हाँ जी, तो बेटा देखो, अगर आपने कहा 1/7 को आपने कैसे बढ़ाया डेसिमल में बेटा, तो हमने सिंपल सी बात है डिवाइड करा, एक पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 7 एकम 7 आ गया, 3 0, 7 चौका 28, ऐसे बनाया बेटा। 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56। अब पेपर में इतना काम तुम्हें ना करना पड़े, इसलिए मैंने कहा भाई इनको घर पे ही याद कर लो, पेपर में इतनी माथापच्ची करने का कोई काम नहीं आए, इसलिए मैंने कहा तुम इनको अभी से याद कर लो ताकि डायरेक्ट एग्जाम में आवश्यकता पड़ने पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, सुनो, 1/19 का मतलब होता है 5 सही 5/19, और 5 सही 5/19 का मतलब होता है 5.26%। ठीक, 1/20 का मतलब होता है 5%। 1/21 ये बेटा बहुत कम काम आते हैं, इनका इतना यूज नहीं है, इनको इतना हेक्टिक मत मानना, जो आपके काम आते हैं मैं आपको सारे बता दूंगा। 4 सही 16/21, 1/22, 1/23 इतने बेटा काम के नहीं है, इनको आप लाइटली लीजिएगा। हाँ, ये पेज काम का है। 1/25 का मतलब 4%, 1/30 का मतलब 3 सही 1/3%, 1/40 का मतलब 2.5%, 1/50 का मतलब 2%, 1/25 का मतलब 4%, यानी 20 तक की बातें काम की हैं। लेकिन बेटा ये 1/25, 1/30, 1/40 और 1/50 भी आपके काम आते हैं। मतलब बेटा मैं आपको ये बता दूं कि परसेंटेज वाली टेबल में देखो आपको जो बातें समझनी है, 1/2 का मतलब 50% काम आएगा, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। अपनी कॉपी में आप साथ साथ लिख लेना बेटा, 33 सही 33.33। 1/4 का मतलब होता है 25%, ये काम आएगा। 1/5 का मतलब होता है 20%, खूब काम आएगा। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, और इसी को बोलते हैं 16.66%। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। अरे भैया काम से काम रखो अपना, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बस की बात नहीं है तो बेटा छोड़ दो। क्लियर? 1/8 का मतलब होता है 12.5%, या इसी को आप बोलते हैं 12.5%। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, और इसी को आप बोलते हैं 11.11%। 1/10 का मतलब होता है बेटा 10%। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। ऐसे मैंने आपको जो शीट दी है ना, ऐसे मैंने जो आज आपको शीट प्रोवाइड करवानी है उसको देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, ये सारे बार बार भरने आपको आ जाएंगे बेटा। और उस शीट को मैं आपको कहना चाहूंगा कम से कम भी 5-7 बार तो करना ही करना, कम से कम 5-7 बार तो करना ही करना। 1/12 का मतलब होता है 8.33%। 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%, इसका मतलब हो गया 6.66%। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%, मतलब 6.25%। 1/20 का दोस्तों मतलब होगा
5%, 1/25 का मतलब होगा दोस्तों 4%, 1/30 का दोस्तों मतलब होगा 3 सही 1/3%, 1/40 का मतलब होगा 2 सही 1/2% और 1/50 का मतलब होगा 2%। इतनी छोटी सी बात है, आप लोगों ने समझ ली होगी। टेबल पे वर्कआउट करना। कल की क्लास में छुट्टी है, परसों कोई आके ये मत कहना सर मैं काम नहीं कर पाया, मेरे को अर्जेंट काम आ गया था। बेटा सिलेक्शन पाने से ज्यादा अर्जेंट काम कोई नहीं हो सकता। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हर हाल में आपको करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब जरा देखो मेरे सामने थोड़े अलग परसेंटेज आ गए, थोड़े अलग परसेंटेज आ गए बेटा, इनको समझो। आपने कहा सर ये जो 35% है, 35% इसको कैसे बदले? तो मैंने आपको अभी अभी तो ये सिखाया था ना कि परसेंटेज का साइन हटाओगे बटा में 1/100 आ जाएगा। क्या बेटा? परसेंटेज का साइन हटाओगे बटा में 1/100 आ जाएगा। अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो 7/20 बन जाएगा। कुल मिलाकर ये वैल्यू कितनी बन गई? 7/20। कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, क्या तुम 35% को ऐसे भी कह सकते हो क्या कि 7 गुणा 5% होता है? बात तो एक ही है, 7 5 35, 7 गुणा 5 कितना हो गया? 35। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने बताई थी अभी अभी, आपको याद है? 5% की होती है 1/20, तो ये बन गया 7/20, ये बन गया 7/20। मैंने बेटा 35 को ना 7 गुणा 5 लिख लिया, तो एक बालक कहता कैसे? मैंने 35 को लिखा 7 गुणा 5, तो एक बंदा कहता भी कैसे? वाह, सुनो बेटा, ये जो 37.5% है, आप एक बात तो कंफर्ट लेवल की बात समझो, आप केवल इजी लेवल की बात समझो। 37.5 था, परसेंटेज का मतलब 1/100 करना पड़ेगा, परसेंटेज का मतलब 1/100 करना पड़ेगा, पॉइंट हटाऊंगा बटा में 0 करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल इजी मैथ्स आ गई। 25 से काटूंगा, 25 एकम 25, हाँ 125, 25 5 125 और 25 चौका 100। 5 से काटूंगा तो ये 3 और ये 2, मतलब काट पीट कर 3/8 बन गया, काट पीट कर 3/8 बन गया। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा था, ये प्रोसेस बहुत लंबा था। क्यों ना हम डायरेक्टली ये बोले कि 37.5 का जो मतलब है ना वो 3 गुणा 12.5 होता है। देखो 37 का मतलब होता है 12.5 गुणा 3, और 12.5 का मतलब आपको मैंने पढ़ाया था 1/8 होता है। तो डायरेक्ट क्या बताओ 3/8 पे पहुंच जाओगे? क्या बताओ? डायरेक्ट 3/8 पे आ जाओगे। मैं इन सब पर तुम्हें काम करवाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है बेटा। मैं ये सारी बातें आपको लिख लिख कर बताऊंगा, चिंता मत करो। इन पर 100% तुम्हें तसल्ली करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपना काम बखूबी करूंगा। एक बार इस चीज को समझो, ये क्या है? मुझे तो पता ही 5/6 होता है, लेकिन आप समझो ये कैसे होता है। 83 तिया 249 और एक 250। दोस्तों मैं लिख सकता हूं 250/3 परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। खत्म। 50 से काट लेना 2, 50 से काट लेना 5, काट पीट कर बन गया जी 5/6। अभी धीमे धीमे देखते जाओ। क्या तुम्हें इस वाली चीज में 14 सही 2/7 का डबल दिख रहा है? डबल ये नजर आना चाहिए, धीमे धीमे नजर आना चाहिए बेटा। तो डायरेक्ट बताओ 2/7 बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? 28 सही 4/7 को 2/7 कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मुझे बताओ 60% का मतलब होता है 3 गुणा 20%, और 20 का मतलब होता है 1/5। तो अलग अलग वाली परसेंटेज को भी हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। फ्रैक्शन में बदलने का तरीका आपको आना चाहिए, फ्रैक्शन में बदलने का टाइप आपको आना चाहिए। ओके, 4 नंबर पॉइंट भैया क्या कर दिया मैंने? गलती कर दी कोई? 14 सही 2/7 का ये डबल है, ये बता दिया बेटा। 14 का डबल 28, 2/7 का डबल 4/7। अब समझो जी, टेबल ऑफ फ्रैक्शन। देखो मेरे पास क्या था ना, इसमें 3/8 बना, इसमें 2/7 बना, इसमें 5/6 बना, इसमें 7/20 बना, इसमें 3/5 बना। तो मैं चाहता हूं डायरेक्ट इनको याद कर लेता हूं। याद मतलब प्रैक्टिस, याद मतलब रटना नहीं है ऐसे कि याद करने बैठ जाओ 37.5 3/8, 37.5 3/8, 37.5 3/8। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, वर्कआउट करना है, मेहनत करनी है बेटा। मेहनत 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 जो आप लोग कर रहे हो ना बेटा, ये बड़ी ईमानदारी वाली मेहनत है। बंद कमरे में पंखे के नीचे बैठ के तसल्ली से बेटा मेहनत करनी है। अगर जो आदमी मजदूरी करता है उससे पूछो बेटा मेहनत करने में कितना कष्ट होता है ना, आपकी तो मेहनत ही बड़ी ईमानदारी वाली है।
तो बड़ी ऑनेस्टली काम करना बेटा, बिल्कुल प्यार प्यार से चीजों को समझना। समझिए बेटा, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। लेकिन अगर मैं 2/3 कर दूं, मतलब इस चीज का अगर मैं दुगना कर दूं, तो 2/3 का दोस्तों मतलब 66 सही 2/3% बन जाएगा। और आप इसी चीज को 66.66% समझ में आते हैं बेटा। 66 सही 2/3 का मतलब आपको समझना है, ये 2/3 की वैल्यू है और 66.66% आपको याद करना होगा। बेटा 1/4 का मतलब अगर 25% है, तो बताओ 3/4 का मतलब 75% कह देंगे। अब फ्यूचर में कोई सवाल में 75% लिखा होगा ना, मैं डायरेक्ट उसको 3/4 कह दूंगा। तो आप ये मत पूछना कि 3/4 कहां से आया। ये समझ लेना कि मास्टर ने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, दोनों और की कड़ियां आपको जोड़नी आनी चाहिए। सुनो बेटा, 1/5 का मतलब होता है 20%, 2/5 का मतलब होगा 40%, 3/5 का मतलब होगा 60%, 4/5 का मतलब होगा 80%। आ रही है ना बात समझ में? जो मैंने आपको टेबल दी ना बेटा, मैंने कहा ना मैं आपको टेबल दूंगा, देखो उस टेबल में ना ये प्रॉपर मैंने आपको कॉलम बनाकर दिए हैं सारे। आप देखो बेटा, आप समझो, आपकी प्रैक्टिस के लिए ना मैंने सारे बनाकर दिए। देखो ऐसे, जैसे 1/3 है ना, तो इसके अंदर लिखना कि 33 सही 1/3%, इसमें लिखना 33.33%, ऐसे इसमें लिखना 66 सही 2/3% है, इसमें लिखना 66.66%, ऐसे 1/4 में आप लिखना ये 25% होता है, तो 3/4 वाले कॉलम में लिखना 75% होता है। कम से कम 3-4 बार तुम्हें ये काम करना है, कम से कम तुम्हें ये 3-4 बार लिखने हैं। और 3-4 से ज्यादा लिखोगे फिर तो भैया काबिले तारीफ, फिर तो मतलब प्यारी प्यार। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 1/6 का मतलब ये है दोस्तों, तो 5/6 का मतलब होता है 83 सही 1/3%। ये कैसे मैंने आपको बताया, गौर कीजिएगा। देखो कैसे होता है ये बात समझो बेटा। 1/6 का मतलब था 16 सही 2/3%। ये चीजें होती हैं। आपने कहा हाँ, दोनों साइड से अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा 5/6। बेटा इसमें अगर 5 का गुणा करूंगा 16 5 80, और ऊपर 5 का गुणा करूंगा तो 10/3% बनेगा क्या, मुझे बताओ भाई। प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा होगा, 16 5 80, 2 5 10, तो ये जो 10/3 है, 10/3 का मतलब हो गया 3 सही 1/3, मतलब 83 सही 1/3। फ्यूचर में कभी आपके सामने 81 83 1/3 आए ना, तो समझ लेना ये 5/6 की बात कर रहा है, 5/6 की बात कर रहा है। इन पर दोस्तों वर्कआउट करना, इन पर दोस्तों मेहनत करना, इन पर आपको काम करना है। मैंने जो आपको शीट दी है, 2 प्रकार की शीट दूंगा, एक में उत्तर लिखे होंगे, एक में आपको लिखने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ, 2/7 का मतलब 28 सही 4/7 लिख दूं? अरे दुगना किया है, 14 का डबल 28, 2 का डबल 4। वैसे लिखूंगा तो बोलूंगा 28.56%। बोलो 28.56%। आ रहा है समझ में? समझ में क्यों नहीं आएगा, जाकिर पूरा आएगा। 3/7 का मतलब होता है बेटा 42 सही 6/7%। और 42 सही 6/7 का मतलब आप कह सकते हो 42.84%। ये आपको लग रहा होगा मुझे टफ है, लेकिन 2-4-5 बार मेहनत करोगे ना बेटा, इनको रिवाइज करोगे ना, तो ये दिमाग में तुम्हारे छप जाएंगे, उसके बाद तुमसे गलती नहीं होगी बेटा। ये पॉइंट बनेगा 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7 का मतलब होता है 57.14%। क्या बताओ बेटा, बाकी के आप 1-2 खुद से बना पाओगे क्या? बाकी के 1-2 पॉइंट आप खुद से बना पाओगे? भाई मैंने 6 में से तुम्हें 4 पॉइंट बनाकर बता दिए, 2 पॉइंट का तो कष्ट कर ही सकते हो। और वैसे भी अगर आप कष्ट करने की इच्छा नहीं रखते, तो मैं आपको जो शीट दूंगा उसमें आंसर लिखे हुए आएंगे बेटा, आपको परेशान होने की कोई नीड नहीं है। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि बना कैसे, फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो बताने की ट्राई कर रहा हूं। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 3/8 का मतलब होगा 37.5%, या आप ऐसा कह सकते हो 37 सही 1/2%। 5/8 का मतलब होगा 62.5%, या इसे कह सकते हो 62 सही 1/2, एक ही बात है बेटा। और ये होता है 87.5%, या बेटा बोल पाएंगे 87 सही 1/2%। क्या ये बात डन? बड़े बड़े परसेंटेज को तोड़ना भी सिखाऊंगा, छोटे परसेंटेज की बात कर रहे हैं। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9,
2/9 का मतलब 22 सही 2/9, इसका मतलब 22.22%। 4/9 का मतलब 44 सही 4/9, या आप कह सकते हो 44.44%। 5/9 का मतलब 55 सही 5/9, या आप इसे कह सकते हो 55.55%। 7/9 का मतलब 77 7/9%, या आप क्या पाओगे 77.77%। ये तो 11.11 के मल्टीपल ही है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1/11 ये भी बड़ा आसान है दोस्तों। 2/11 बनेगा 18 सही 2/11%, या बोलूंगा 18.18। ये बनेगा 27.27, ये बनेगा 36.36। कर लोगे ना सारे ऐसे? हाँ, 1/11 की टेबल आपको पढ़नी है बेटा। 1/12, 1/12, और ये होता है 8 सही 1/12। 5/12 बनेगा 41 सही 2/3%, यानी बेटा ये बनेगा 41.66%। मैंने कुछ नहीं करा, गुणा करके बताया बेटा, 5 से गुणा करा है और कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा ये बनेगा 58 सही 1/3%, यानी 58.33। प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं है, गुणा करने की बात है, गुणा करने की बात है, इनको आपको समझना होगा। तो 1/12 का काम करना बेटा, बस इतना काम कीजिए। फिर बेटा हम लेते हैं ब्रेक 5 मिनट का, 5 मिनट के बाद आगे मिलते हैं। तब मैं आपको बताऊंगा अब एक से बड़े परसेंटेज, एक से बड़े फ्रैक्शन के बारे में जानकारी। बेटा आज की क्लास परसेंटेज टॉपिक की बेसिक और इंपॉर्टेंट क्लास है, ये बात आप चिंता मत करना, समझना। अर्पित बेटा ब्रेक का वेट करो, ब्रेक लेके पूरा होने दो। तुम्हारा डाउट ये है आपके सामने, देखो अभी आ जाएगा, चिंता मत करो।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आइए दोस्तों, लौट कर आइए, लौट कर आइए, लौट कर आइए दोस्तों। प्यारे दोस्तों, एक बात को समझिएगा, आपने ये काउंट किया, बहुत बढ़िया बात है, शानदार बात है, सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको एक बात बोली थी कि प्रत्येक संख्या, प्रत्येक नंबर अपने आप में 100% होता है। आपने कहा जी हाँ सर होता है। अब जैसे दोस्तों मैंने कोई फ्रैक्शन लिखी 3/5, 3/5, तो देखो नीचे की संख्या जिसे आप बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर, जिसे आप बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर बड़ा है और ऊपर लिखा है 3, 3 का मतलब बेटा न्यूमरेटर ये आपका अंश है। तो अगर तुम्हारा न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या इसकी उत्तर वैल्यू 1 से कम आएगी बेटा डिवाइड करने पर? अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उत्तर 1 से कम आएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस चीज को पलट दूं, अगर मैं 5/3 कर दूं, तो क्या इसका रिजल्ट 1 से ज्यादा आएगा? क्या दोस्तों इसका रिजल्ट 1 से ज्यादा आएगा? भाई सीधी सी बात है, अगर मैं 3 में 5 का भाग दूंगा तो पहले ही पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 5 6 का 30, तो पॉइंट 6 आना पड़ेगा। और मैं अगर 5 में 3 का भाग दूंगा तो एक बार तो भाग पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा, इधर पॉइंट लग जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तुम्हारा फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो तो क्या होगा बेटा? जब तुम्हारा फ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा तो बात को समझो, 6/5 को क्या तुम 1 + 1/5 कह सकते हो? भाई मेरी एक बात समझना बेटा, अगर मैं कहीं लिखता हूं ना 1 से 1/5, इसका मतलब होता है 1 + 1/5, ये चीज और ये चीज एक ही बात होती है। ठीक है, 5 में 6 का भाग दोगे, 1 + 1 5 बेटा, 1 का मतलब होता है 100%। प्रत्येक नंबर अपने आप में होता है 100%, प्रत्येक संख्या अपने आप में होती है 100%, प्लस 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 6/5 का मतलब बन गया 120%। अगर कभी 120% कहना हो या 6/5 कह देंगे, एक ही मतलब है। 6/5 को भी 120% कह सकते हो। अर्पित कुमार जी, कुछ बात समझ में आई? सुनो बेटा, 12 में 7 का भाग दोगे तो 1 + 5/7 कह सकते हैं क्या? 1 + 5/7 कह सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं, एकदम सही बात है। 1 का मतलब हो गया 100%, और 5/7 मैंने तुमको बताया था कि 5/7 अगर तुम याद करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बेटा। 71 से ही 3/7 होता है। जब तुम उस शीट पे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बातें तुम्हें याद हो जाएंगी। 171 से ही 3/7। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, दोनों ओर का शफल करना आना चाहिए बेटा। इसको क्या बोलोगे? 4 + 4/5 क्या? तो 4 का दोस्तों मतलब हो गया 400%। देखो 1 का मतलब 100%, 4/5 का मतलब 80, तो 480% कह सकता हूं। अरे भैया बताओ, कोई बात समझ में आ रही है तुम्हें? रिप्लाई कर दिया करो कि हाँ जी क्लियर है कि नहीं है, जो भी बात है। अच्छा, अब इसका तुम मुझे बताओ, इसका मतलब 5 सही 5/8 बनेगा। 5 का मतलब तो होगा बेटा 500%, और 5/8 का मतलब आपको मैंने बताया था 62/5। हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लग रहा हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, कल का दिन लगाओगे, तो ये इधर दिमाग में ऐसा फिट होगा कि चाहकर भी नहीं भूल पाओगे बेटा। परसेंटेज तुम अब पढ़ लो भाई, तुम्हारा समझ में पूरा तुम्हें आएगा, गारंटी दे रहा हूं बेटा मैं, अगर तुम पूरा पढ़ोगे तो। 10 + 2/3 करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा 32/3। वेरी गुड। 10 का मतलब 1000%, 2/3 का मतलब 66.66, तो आपने बोला 1066.66%। यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है, यही तुम्हारी बात का जवाब है। अब आपने कहा सर अगर ये जानकारी उल्टी आ जाए तो, अब मेरे पास परसेंटेज लिखा है, फ्रैक्शन चाहिए, तो समझो, ये भी समझो बेटा। 112% को मैं अपनी मर्जी से तोड़कर 100 और 12 को ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? 112 को 100 और 12 अलग अलग कर सकते हैं, आपको कि सर कोई दिक्कत नहीं है। 100 का तो मतलब 1 होता ही है, प्रत्येक संख्या अपने आप में होती है 100%, 1 होती है। 1/8 इसकी वैल्यू है, और जोड़ोगे तो 9/8 बन जाएगा डायरेक्ट। यानी प्रत्येक फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। 300% प्लस
66.66%। 300 का मतलब 3, और ये बात तुम्हें पता है 2/3 होती है, 3 3 9, तो 11/3 हो गई। 2 4 की आपको भी दूंगा होमवर्क करने के लिए। 100% प्लस 42 सही 6/7, 42 का मतलब 1, और इस चीज को देखकर दिमाग में 3/7 क्लिक हुआ? अभी नहीं हुआ, कल की क्लास के बाद में होगा। अभी 3/7 अगर क्लिक नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल जब तुम प्रैक्टिस करोगे उसके बाद में तुम्हें 42 सही 6/7 में 3/7 भी नजर आएगा। 742 का मतलब 700% प्लस, अरे 42 सही 6/7 बोले या 0.84, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। 49 और 3 52/7 आ गया बेटा। देखो फ्रैक्शन में, परसेंटेज में रिलेशन करना आना चाहिए, बॉन्डिंग करनी आनी चाहिए। 49 और 3 52 होंगे लोकेश। 800% प्लस 36 सही 4/11, बस मिस्त्री जी बस। 4/9, 8 नहीं 72 और 4 76/9। पांचों बातें समझ में आई? ये तो मैंने बेटा एग्जाम्पल 5 लिए, एग्जाम्पल 5 लिए हैं, आपको तो कंटेंट समझ में आना चाहिए। जैसे अब बताओ किसी सवाल में ना 131.25% आ गया, आपने कहा सर क्या करें? तो जरा सोचो, हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ने का प्रयास करेंगे। 100%, 25%, 6.25% हो गया, ऐसे तोड़ लेंगे। 100 का मतलब 1 होता है, 25 का मतलब 1/4 होता है, इसका मतलब 1/16 होता है। एलसीएम आ गया 16, 16 और 4 20 और 21/16 उत्तर बन गया बेटा। ऐसे हर एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, हर एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया जा सकता है। चेंज करने का फॉर्मेट आना चाहिए, इजी बात है। प्रवीण जी जो मैं बता रहा हूं उसको समझो, आपके काम की चीज आ रही है, ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी तो अभी तुम्हारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। एक बार बीच में ऐसे नखरे मत करो कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, एक बार जो बता रहा हूं वो समझ लेना। ये दोस्तों एक पेज पूरा ब्लैंक दिया है, जो अभी अभी लिखकर दिए थे उनके लिए, ताकि इन पे प्रैक्टिस करना, इन पे काम करना खुद से। ये दोस्तों 5 एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही तुम्हें और दिए हैं, क्या इनको आप 5 को सेल्फ कर पाएंगे? क्या इन 5 को सेल्फ कर पाओगे? तरीका लगाना बेटा। अरे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल करके बता दूं, एक एग्जाम्पल करके बता दूं, या कर लोगे सेल्फ? अरे इतने तो करके बता दिए, इसका मतलब है 200% प्लस 44 से 4/9 खत्म। 200 का मतलब 2, इसका मतलब ये 4/9 है, 9 दूनी 18 और 4 22/9 आ गया बेटा, खत्म। 10 में से मैंने आपको 6 तो करवा दिए, 3 ही आपसे पूछे हैं, 3 तो कर ही लोगे। अच्छा कोई बालक हो सकता है इसमें अटक जाए, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये 900% प्लस 20% प्लस 8 से ही 1/3% है क्या? मैं इन्हें क्यों तोड़ता हूं बेटा? जिनपे अपने को डेटा याद है, जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है, उन पे जोड़ना आसान रहेगा। 9, 1/5 और 1/12, एलसीएम लेके चेक करो, बात आपकी तैयार है। क्लियर? जैसे देखो ये ऊपर वाला है, इसमें क्या करोगे? तो कुछ नहीं सर, मैं तोड़ूंगा 800% प्लस 30% प्लस 16.66, मतलब आपको 30 भी याद है, 800 भी याद है, ये भी याद है, तो सारी बातें इजी, इतनी बात आंसर तैयार। चलो इन पे वर्कआउट करना बेटा। अब आ गया जी पहला कंसेप्ट दोस्तों। बेटा टेबल वाला सारा काम सारे बच्चे कर लोगे ना ईमानदारी से? बेटा देखो ईमानदार रखना, मैं आपको टॉपिक सिखाना चाहता हूं बेटा। जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा परसेंटेज के, हम अपनी क्लास में 750 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। कोई क्लास में नहीं मिलेंगे, किसी क्लास में इतने सवाल नहीं मिलेंगे। 750 से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, प्री और मेंस सारा कंटेंट बन जाएगा एक साथ में। लेकिन मेरे साथ साथ चलो बेटा, साथ साथ चलो। ये टेबल वाला जो काम कह रहा हूं ना, ये 100% इस पर काम करना, इसको लाइटली मत लेना बेटा। ये मत सोचना यहाँ ठीक है देख लेंगे, ना 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 ना, ना करके लाना बेटा। सुनो बेटा, पहला कंसेप्ट है जी x% ऑफ y एंड y और परसेंट x का मतलब एक ही होता है। क्यों? देखो बेटा, x% ऑफ y, हिंदी की बात करोगे क्या बनेगा? y का x% बराबर होता है x का y%। भाई कैसे कहने का मतलब क्या है? सुनो, y का x% कैसे निकलेगा? y गुणा x बटा 100 बराबर x गुणा y बटा 100। तो यार x के गुणा में y है, y के गुणा में x है, क्या दोनों का मतलब तो सेम ही बनेगा? क्या दोनों का मतलब तो सेम ही बनेगा? आप एक आसान सा एग्जांपल देख लो। आपको मैं कहता भी 20 का
50% या 50 का 20%, एक ही बात है बेटा। देखो 50% का मतलब होता है 1/2 10 बनेगा, 50 का 1/5 करूंगा तो भी 10 बनेगा। तो पॉइंट की बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि x% ऑफ y एंड y% ऑफ x दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। इट इज ओके। आपने कहा सर इस बात का मतलब क्या है, इस बात का अर्थ क्या है, ये बात हमें बता दो, इस बात का मीनिंग क्या है। अब सुनो, 735 का 78.56% ज्ञात करना है। बेटा ये 78.56 तो डेटा बड़ा टफ आ गया, लेकिन मैं अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाता हूं तो तुम्हें इस सवाल में कुछ ऐसी बात नजर आ रही है, 50% प्लस 28.56, 50% का मतलब 1/2, 28/56 का मतलब 2/7, एलसीएम आ गया 14, 7 बार और 4 बार, क्या बेटा 11/14 करना पड़ेगा डायरेक्ट तुम्हें। 78/56 में कुछ नहीं करना, 11/14 करना है। तो 735 का आप मल्टीप्लाई कर लो 11/14 से, उत्तर तैयार है बेटा, उत्तर तैयार है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में काट पाऊंगा, 7 से काटोगे 2, 7 से काटोगे 105, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट लीजिए 52.5 बनेगा, और 52.5 का गुणा करोगे 5, 7, 7, 5, 577.5 इज द राइट आंसर। देखो बेटा वैसे अगर मैं कैलकुलेशन करता तो कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम चला जाता, लेकिन अगर हमें टेबल याद थी, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी और टेबल से हमारा सवाल इजी बन गया, टेबल से हमने बातों को जल्दी सॉल्व कर लिया। आपको टेबल का कंसेप्ट ऑब्जर्व करना है, आपको टेबल वाली बात को बेटा फॉलो करना है हमेशा। एक बात और सुनिएगा, अब आपने कहा सर 750 का 358% निकालना है, मत निकालो, मैं कह रहा हूं तुम 358 का 750% निकालो, बात तो एक ही है। क्या बेटा बात तो एक ही है ना, मैं ऐसे बोलूं या ऐसे बोलूं बात तो एक ही है, क्योंकि मेरे को 358 पे कुछ तरीका नहीं आता, लेकिन 750 का तरीका तो पता ही है, ये 7 होगा और ये 1/2 होगा, 15/2 करना है बेटा, खत्म बात, खत्म बात। 358 गुणा 15/2 करना है, 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 1 5, 2 7 14, 2 9 18, 179 इंटू 15 करते उत्तर तैयार। पॉइंट में आपको ये समझ में आ रहा है ना कि x% ऑफ y एंड y% ऑफ x, आप कुछ भी बोल दीजिए बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जहां से तुम्हें डेटा कंफर्टेबल लगे, जहां से तुम फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर पाओ, जिस चीज पर तुम्हें फ्रैक्शन करना आता है ना, आप उस प्रकार के फिगर में बदलिए, आप उस प्रकार की बात को कैच कीजिए। अब सुनो अच्छा एक बात मुझे और बताना, एक बात मुझे और बताना, आपको ये बात तो पता ही है, जैसे मैंने एक संख्या मान ली 500, ठीक बेटा 500 का यहां लिखना दो मुझे 100%, 500 का अगर मैं आपसे बोलूंगा 100% कितना आएगा तो 500 ही आएगा, लेकिन अगर 10% पूछूंगा तो डायरेक्ट कह सकते हो 50 आएगा। राइट साइड से एक स्थान छोड़कर 0 पॉइंट लगा दीजिए। अच्छा 1% ज्ञात करना है, 1% कितना 5 आएगा। अब ये कैलकुलेशन की पहले स्पेलिंग सीख ले भाई, उसके बाद कहना यार कमाल की बात कर रहा है। 550 और 5, मैंने तुमको एक संख्या बोली बेटा 428, ठीक 428 का 100% कितना आएगा, आप कहोगे 428। सारे बच्चे मुझे बताओ, सारे बच्चे बताओ 10% कितना आएगा, 428 का 10% कितना आएगा, तुरंत कहिएगा 42.8। पेन तक उठाने की नीड नहीं है बेटा, और 1% भी बता पाओगे क्या, 1% भी बता पाओगे ऐसे, कुछ नहीं करना यार, 4.28 बनेगा, खत्म बात। एक एग्जांपल और देखते हैं, संख्या मान लो 3578, इतनी बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% तो इतना इजी होता है ये वाला, 10% का मतलब होगा 357.8, 1% का मतलब हो गया 35.78। अरे दोस्तों 10% का मतलब राइट साइड से एक स्थान छोड़कर पॉइंट लगाना है, 1% का मतलब 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगाना है, दूर दूर तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आपने कहा सर 289 का 429% ज्ञात करना है, मैं 429 का, ये तुम जब सवाल करोगे ना तुम्हें डेटा समझ में आना शुरू हो जाएगा, तुम खुद से करने लगोगे बेटा। बताओ ऐसे बोल दूं क्या, अरे x का y, y का x, ऐसे बोल दो। इस 289 को अपनी मर्जी से 300% माइनस 10% माइनस 1% कह सकते हो, बोलो 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 बोलो। 429 का 300% यानी कि 3 गुना आएगा जी 1287, 400 का 3 गुना 1200, 29 का 3 गुना 87। बेटा 10% करना है
42.9, 1% करना है 4.29। देखो इतनी सी कैलकुलेशन है, इतनी सी बेटा गुणा भाग की बात है, इसको सॉल्व करोगे उत्तर तैयार। फ्रैक्शन वाली चीज बेटा इजी बहुत है, फ्रैक्शन वाली बातें आसान बहुत है, सवाल पर आपको कंफर्ट जोन फील करना है। अच्छा, अगर मैं अपनी कोशिश से बेटा आपको आज परसेंटेज की जो अपनी एक नंबर शीट दे दूं तो आप लोग उसके भी थोड़े बहुत सवाल ट्राई कर पाओगे क्या? क्योंकि बेटा जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ना, जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ये वही वही शीट में आएगा। अब जैसे मेरी बात सुनो, मैंने आपको बोला कि 4:5 को परसेंटेज में बताओ, तो कर लोगे ना। इसका मतलब है 4/5, और 4/5 का मतलब तो 80% होता है, आपको याद हो गया। 4/5 का मतलब होता है 80%। अलमारी उसका ठीक है, कोई तो फिर तो मेरे फोन पे पहुंच के वो नहीं आ रहा, मैं जाके जाऊंगा भी। हाँ भाई, 331.25% को समझ लोगे? 331.25% का मतलब समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों 300% प्लस 25% प्लस 6.25% है। बहुत बढ़िया। 3 प्लस 1/4 प्लस 1/16, 16 एलसीएम आ गया। 48 प्लस 4 प्लस 1 53/16। कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम बच जाएगा बेटा। इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को सॉल्व करने की बजाय डायरेक्ट ऐसा काम किया करो, 53/16। 16 तिया 48, 16 दूनी 32, गुणा करोगे उत्तर तैयार, खत्म बात। चलो बेटा इसमें बताओ क्या करना आसान रहेगा? 847% ज्ञात करना इजी है या 157.14 इजी है? हाँ, 157.14 एक्चुअल में क्या है? 100% प्लस 57 से ही 1/7 है। 1 प्लस इस चीज की वैल्यू आपको आनी चाहिए, 4/7 होती है। इन दोस्तों 11/7 करना है, खत्म। इसके बाद दोस्तों अब आपका शीट नंबर 1 का हो गया शुभारंभ। अभी तक तो हम केवल कंसेप्ट पढ़ रहे थे, जितनी बातें अभी तक पढ़ी बेटा वो शीट में नहीं आएंगी, शीट में समझ पाएंगे। अब आगे शुरू होते हैं। अभी तक जितना पढ़ा उतना 100% क्लियर है? सारे बच्चे बताओ। अच्छा प्यारे बच्चों, जो शीट नंबर 1 आपको दी गई है ना, ये टॉपिक का बिल्कुल बेसिक लेवल है। ये जो बिगनर वाले बालक होते हैं, नए नए बालक होते हैं, उनका बेस क्लियर करने के लिए है। आप शीट नंबर 1 के सवाल देखकर कहीं ऐसा फील मत करना कि सर क्या इतने आसान आसान क्वेश्चन नहीं करवाओगे। भैया मैं आपको टॉपिक में सवाल टफ से टफ भी करवाऊंगा, लेकिन एक बार तो इजी वाली बात आपको आनी चाहिए ना। ओके, जैसे देखो 4/4:5 किसके बराबर है? तो 4/5 80% के बराबर है। ये तो क्लास में मैंने अब तक पढ़ाया, उसके आधार पे हो ही जाएगा। सुनो बेटा, देखो 0.06 है। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो गुणा में 100 करके परसेंटेज का साइन लगेगा। अरे गुणा में 100 करके परसेंटेज का साइन लगेगा तो ये बन गया 6%। 6% लिखो या 0.06 से गुणा करो, बात एक ही है। ये इमोजी कंफ्यूजन वाला साइन कौन भेज रहा है यार? कौन है ये आदमी जो कह रहा है बार बार मुझे समझ में नहीं आया? कंफ्यूज वाली इमोजी काहे भेजते हो? लो अब भेज के बताओ ना, दे दी दवाई। बेटा देखो ऐसे सवाल तो आप लोग कर ही पाओगे ना। इनका तो मैं कोई क्या लेवल बताऊं आपको। 22.5 का परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो लिख सकता हूं 0.225% हो गया बेटा, खत्म बात। सी है आंसर। ये भैया प्रिंस और मिटू भैया तुमने हैंड राइज काहे कर रखा है यार? तुम्हारी ऐसी क्या क्वेरी आ गई जो तुम नहीं समझ पा रहे हो? सुनो भाई बेटा, किसी संख्या के 40% के 16% का मान 8 है। अब देखो कोई नंबर है x, ठीक है, उसका 40% है बेटा। 40% को लिख दूं 2/5। 2/5 का 16% है बेटा। देखो मेरी बात समझना, 16% का मतलब ये 4 से काटोगे तो बनेगा 4/25।
ये चीज 8 के बराबर है। अरे x के 40% के 4/25 के इक्वल है। 4 दूनी 8 से 8 कट गया, x का मान कितना आ गया 125। बेटा पहली शीट में ना ऐसे सवाल है, इजी इजी पहले शीट में ऐसे सवाल हैं। अब इनका तो तुम लेवल देख ही पाओगे ना, पर ये करना जरूर बेटा, ये करना जरूर, ऐसा ना हो कि सवाल कहीं छोड़ दो आप। सुनो, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का, ऊपर ग्राम में नीचे भी किलोग्राम नहीं ग्राम लिखना बेटा, बेहतर तो गुणा 100% लिखना। ऐसे 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 2 जीरो से 2 काट लीजिए, 1/4। 1/4 का मतलब 0.25% आएगा। ए आंसर बनेगा, डी आंसर नहीं बनेगा। 0.25 आएगा, 1 में 4 का भाग दोगे 0.25। ऑप्शन ए और बी की एक ही बात है, सेम छपा है, कोई बात दोनों सही है। अब सुनो भाई, 1674 का 218% बराबर x का गुणा है 1800। कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात थोड़ी है बेटा, आपको पता है कैलकुलेशन आपके लिए बड़ी इजी बन जाती है। सवाल देखो, 7 4 11 17 18 9 से कटेगा, 9 से काट लो 200 बार जाएगा, 9 से काटूंगा 9 से तो 9 एकम 9 7 7 9 8 72 9 6 54, 2 से काटूंगा 100 बार, उत्तर नन बनेगा। वैसे ही आइडिया पड़ गया, कुछ और करने के लिए नहीं है। तो बेटा इस प्रकार के सवाल तो आपको मैं क्या करवाऊं, 7 नंबर सवाल सेल्फ करना बेटा, 8 नंबर सवाल भी आपको सेल्फ करना है, 9 नंबर सवाल भी आपको सेल्फ करना है, 10 नंबर सवाल भी, 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। थोड़ा सा इनकी बात को समझ लो। ये देखो, अब सवाल में रेशो वाली बात आ गई, आपके घर भेजेंगे भैया डाक से, एड्रेस दे देना आशीष मुझे। x का 10% बराबर y का 20% है, दोनों से इक्वल है। अब देखो थोड़ा काट लो, परसेंटेज से परसेंटेज काट लो, 1 0 से 1 0 काट लो। x बराबर 2y आया, x बराबर 2y है दोस्तों, तो बताओ x और y का अनुपात 2:1 आएगा ना। रेशो में ये बात आपको बोली गई थी कि अगर कभी 2a बराबर 3b होता है ना, तो इनका रेशो आप डायरेक्ट पलट कर लिख सकते हो, इस प्रकार नोट कर सकते हो, ये बात आपको बताई गई थी। हाँ, ये पॉइंट बेटा क्लियर होना चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ये एक्स वाई का कितना परसेंट है वो बात छोड़ो बेटा, ये बातें बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप इस प्रकार के सवाल करने की कोशिश करना, जितने सवाल तुम्हें इजी इजी समझ में आए ना बेटा, जितने सवाल तुम्हें इजी इजी समझ में आए, आप उतनी बातों को करने का ट्राई कीजिए। तो आपको मैं इस प्रकार की बातें मान लूं क्या कि एटलीस्ट 50 नंबर तक के सवाल ट्राई कर पाओगे आप लोग? चलो 50 नहीं, एक काम करना, अब 30 तक कर लेना बेटा। भाई देखो, जो बालक अच्छा करते थे बेटा, 50 तक तो एटलीस्ट ट्राई कर लीजिएगा। कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी बेटा, 50 नंबर तक के क्वेश्चन आप कल तक ट्राई करना। अभी अरे 25 नंबर बताओ क्या होगा? अरे कोई डाउट आएगा तो मैं सारे बताऊंगा तुम्हें, अगर किसी सवाल में आपको दिक्कत आएगी तो सारे बताऊंगा, लेकिन एक बार कोशिश करने में तो जान निकलती नहीं है ना भैया, एक बार कोशिश करने में तो जान निकलती नहीं है। परसेंटेज का साइन हटाओगे 0 बनेगा, 1 पॉइंट हटाओ 0 बनेगा, 1 0 से 1 0 काट लो, ठीक। 25 नंबर तुम्हारे सामने है बेटा। अबे यार गजब के नालायक लोग हैं यार, ये क्या क्या लोग हैं ये। विकास कभी जीवन में स्कूल गए हो कि नहीं गए? 80 का 7.2% निकालते हैं तो 80 गुणा 7.2 बटा में 100 करना पड़ता है। ये पॉइंट हटाओगे बटा में 10 आएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ऊपर तो बन गया 72 गुणा 8 बटा में बन गया 100। अब फ्रैक्शन कैसे बनाओगे? इसमें ढूंढो, कोई स्क्वायर नंबर दिखता है? 36। 36 गुणा 2 गुणा 8 कर सकते हैं, गुणा करने की नीड थोड़ी है। 36 में से बाहर कितना आएगा? 6। 16 में से बाहर कितना आएगा? 4। 100 में से कितना आएगा? 10। 2.4 आंसर बनेगा बेटा। 11 बजे वाली क्लास तो है, कल आपकी स्पेशल क्लास 9 बजे वाली भी है, कल 11 बजे वाली क्लास भी है, तो शाम वाली क्लास नहीं होगी बेटा, ये वाली क्लास नहीं पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, इनमें ना आपको 30 नंबर तक के सवाल तो एटलीस्ट करने हैं, बाकी 50 तक के करोगे तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करना कि आप सब बालक
50 नंबर तक के सवाल कर पाओ। निकित कल मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, दिक्कत कोई समस्या कोई? इंग्लैंड जा रहा हूँ कल की फ्लाइट से, ठीक है बेटा। 50 नंबर तक के सवाल आपको करने हैं। जितना मैंने कंसेप्ट बताया है उनको रिवाइज करना बहुत अच्छे से। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट ही बताया था कि y का x% और x का y% आपस में इक्वल होगा। इस बात को बेटा ट्राई कर लीजिएगा। ध्यान देना, मैं आपको अभी शीट दूंगा, शीट के सवाल ट्राई मस्ट करना। 50 नंबर तक के सवाल अप्लाई करना, हर एक क्वेश्चन, हर एक बात को समझिए बेटा। आज इतना ही काम करते हैं। कल की क्लास आपकी 4 बजे वाली ऑफ रहेगी। 4 बजे वाली क्लास बेटा आपको अब मिलेगी परसों तक इन बातों को पढ़कर आइएगा। ये फ्रैक्शन और ये परसेंटेज ट्रांसपेरेंसी इनमें क्लियर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।